जय हिंद दोस्तों, लीगल अवेयरनेस के आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल से जब एक्सीडेंट होता है उस स्थिति में हम सामने वाली पार्टी पर क्या केसेस कर सकते हैं उससे संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो जब भी हम वाहन चलाते हैं तो सामने से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता है और हमारा एक्सीडेंट इसके साथ में करता है, ऐसी स्थिति पर सामने वाली पार्टी पर जो लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता है और एक्सीडेंट करता है उसके ऊपर हम दो तरह के केसेस फाइल कर सकते हैं। जो पहला केस फाइल होता है वह होता है क्रिमिनल केस फाइल, और इस केस के अंतर्गत जो लापरवाही पूर्वक या रेस ड्राइविंग करता है उसे दंडित किया जा सके, इसलिए क्रिमिनल केस फाइल होता है। और वही जो लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता है उसके ऊपर जो दूसरा केस फाइल होता है वो होता है सिविल सूट। इसके अंतर्गत जो लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण जो क्षति होती है उसकी भरपाई के लिए हम हर्जाना मांगते हैं उस पार्टी से, जो रेस ड्राइविंग करता है उससे। वही जब कोई व्यक्ति, अब बात करते हैं क्रिमिनल केस के बारे में, तो जब भी कोई व्यक्ति रेस ड्राइविंग करता है तो उसके लिए क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता है जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है, बेशक उससे लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से या रेस ड्राइविंग के कारण किसी को चोट ना पहुंची हो, परंतु लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना भी आईपीसी की धारा 279 के तहत एक अपराध है और इसके लिए 6 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है और उस पर ये कार्रवाई हो सकती है। वही बात की जाए किसी रेस ड्राइविंग के कारण या लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण किसी व्यक्ति को साधारण चोट पहुंच जाती है या फिर वो जैसे वो गिर जाता है या छोटी मोटी चोट खरोच आ जाती है, ऐसी स्थिति में उसके ऊपर आईपीसी की धारा 337 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अंतर्गत भी 6 महीने की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। और यदि किसी की रेस ड्राइविंग या लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण किसी को गंभीर प्रकृति की चोट आती है, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसके ऊपर आईपीसी की धारा 338 के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसके अंतर्गत 2 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। वही बात की जाए किसी की लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने व्हीकल चलाने के कारण या रेस ड्राइविंग के कारण किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, हालांकि उसे उसका इंटेंशन नहीं होता है उसे जान से मारने का, लेकिन उसकी लापरवाही से डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज होता है और इसके अंतर्गत अधिकतम 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इंटेंशन ना होते हुए भी किसी की यदि डेथ होती है उस स्थिति में उसके ऊपर आईपीसी की धारा 304A लगती है। ये सारी जो धाराएं हैं ये जमानती हैं और इनमें पुलिस थाने से जमानत मिल जाती है और इसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो आपको ये तो हो गई क्रिमिनल केस की बात। अब इसका दूसरा पार्ट होता है सिविल सूट। तो जो सिविल सूट है अब उसके बारे में बात करते हैं। तो जो इसके अंतर्गत सिविल सूट के अंतर्गत हम सामान्य जो रेस ड्राइविंग के कारण जो हमारी क्षतिपूर्ति होती है उसकी भरपाई के लिए हम क्लेम मांगते हैं। तो यह हम एमसीटी या सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और एक बात, जब भी कोई वाहन खरीदता है तो उसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यदि ताकि हम कंपनसेशन जो भी मांगे उसकी वो मिल सके। तो जब भी कोई चालक वाहन चलाता है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो इंश्योरेंस कंपनी है वह कंपनसेशन का भुगतान करती है। और यदि इंश्योरेंस कई बार नहीं होता है व्हीकलों का, ऐसी स्थिति में पुलिस उसका पहले तो चालान काटेगी और उस व्यक्ति को जो लापरवाही पूर्वक रेस ड्राइविंग करता है उसे चालान भरना पड़ेगा और फिर जो कंपनसेशन मांगा जाता है वह भी जो रेस ड्राइविंग या लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता है उसे अपनी जेब से करना पड़ेगा। तो यह है जो मोटर व्हीकल के एक्सीडेंट होने पर हम ये 2 तरह के सूट फाइल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।